आपके विचारों से परेशान हूँ। बहुत ग्लानि होती है, लेकिन रोक नहीं पाता इस टाइम। कौन रोक पाया? विश्वामित्र रोक पाया क्या? राम जी ने उनको गुरु बना लिया। राम जी के गुरु का नाम क्या है? विश्वामित्र भी हैं। काम रोक पाए मेनका के साथ? फिर रंभा भी आई। क्या फर्क पड़ता है? अभी जिस स्थिति में तुम हो वहां से ये बीमारियां ही उठ सकती हैं। अभी जो काम तुम्हारे भीतर है वो बीमारी के रूप में है, पर जिस सोल की बात कर रहा हूं, तुम वहां तक पहुंच जाओगे तो काम तो रहेगा, काम मिटेगा नहीं। सृष्टि रुक जाएगी पर फिर वो बीमारी ना होगी। और एक बात और सुनो, काम बुरा नहीं है, काम का चिंतन बड़ा बुरा है। ये जो सब समय उसका चिंतन कर रहे हो ना, ये करप्ट कर रहा है तुम्हारे माइंड को। चिंतन क्यों? तो नेचुरल प्रोसेस है, जैसे भोजन करते हो, जैसे सोते हो, साधारण चीज है। इसको इतना ढक के क्यों रखे हुए हो? क्या इसमें पाप, क्या पुण्य? इतना हिडन करके रखा गया, हाइड करके, कि जिसको जितना छुपाओगे उसके प्रति आकर्षण तो उतना ही बढ़ेगा। इसलिए ये भाव सबके भीतर है। और ग्लानि का कोई बात नहीं। इसमें ग्लानि क्यों करते हो? किस चीज की ग्लानि? ग्लानि किस चीज की है? किसी डॉक्टर से पूछो बायोलॉजिकल फॉर्म में, उनको तो कोई ग्लानि नहीं। वो तो सीधा बता देंगे ये दिस दैट। बस उसके चिंतन में मरो मत, उसकी अग्नि में जलो मत। उसी चिंतन में डूबकर अपने जीवन को नष्ट मत करो। वो इतना सहज है कि सबके लिए प्राप्त है। उसको इतना दुर्लभ क्यों समझ रहे हो? क्यों इतना आकर्षण? और ये भी हमारी परंपराओं ने हमें दिया है। खबरदार, जाना मत, देखना मत, बच के रहना, उसको देखना मत, उसको झांकना मत। अरे मुझे लगता है 8-10 साल 15 साल के बच्चे हुए उनको टीच करना चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए मम्मी पापा को। बेटे ये ऐसा 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 जीवन है, ऐसा चलता है। कभी बुरा मत मानना, कभी ग्लानि मत करना, कभी परेशान मत होना इसके लिए। इट्स जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस। थोड़ा बुरा लगेगा भारतीयों को, अभी भारत में थोड़ा तकलीफ है इसके लिए, और इसीलिए भारत इतना कामुक भी है। बाहर तो लोग अपने बीच में, यूरोपियन बीच में जाके देखो, नंगे पड़े हुए हैं। और तुम्हारा भी सबसे बड़ा सुख यही है ना। क्या करेंगे? पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद कमाई होगी, कमाई होने के बाद गोवा जाएंगे। गोवा में कहाँ जाओगे? मंदिर में कि चर्च में? क्या बात करते हैं गुरुजी, गोवा में कोई मंदिर जाने के लिए जा रहा है? कहाँ जाओगे? बीच पे। बीच पे क्या करोगे? नंगे होके नाचेंगे, यही करने जाए। यही डिजायर्स हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे पढ़ाई के पीछे है, ये तुम्हारे पूरा का पूरा जो तुमने योजना बनाया हुआ है उसके मूल में ये वो लक्ष्य है तुम्हारा। वो लोग कितना आनंद करते हैं, बीच पे गए, यूरोपियन बीच पे गए, वही इनके लिए बहुत बड़ा आनंद है। उफ, तो साधारण चीज है, जब इच्छा होगी चले जाना। और भी बीच नहीं मिलता तो अपनी जिस नदी में स्नान करते वहीं पे जाके थोड़ा नंगे होके स्नान करके चले आओ। वो बचपन में हम तो नंगे ही करते थे, तो किया कि नहीं? हाँ, हमारे यहाँ नदी थी, हम सब बच्चे जाते थे और डुबक डुबक के खूब तैरते, खूब आनंद लेते, उसमें कौन सी बुरी बात? वो हम थोड़ा बचपन में करते हैं। ये लोग अभी भी लगता है ब्रेन से बच्चे हैं, इसलिए अभी भी गोवा में नंगे ही घूमते। हम क्या करें? ब्रेन डेवलप नहीं हुआ होगा, घूमते हैं, हम क्या कर सकते इसके लिए? इसलिए काम को बहुत बड़ा हवा मत बनाओ, विचार करो, बात करो। जितना छुपोगे, जितना भागोगे, जितना मुंह मोड़ोगे, तो उससे तुम्हारे वृत्ति तो नहीं बदलेगी, दोगले हो जाओगे। गीता के भीतर एक दूसरी किताब रख के पढ़ोगे, रामायण के भीतर कुछ दूसरा दबा के पढ़ोगे, इंटरनेट में मम्मी पूछेगी क्या कर रहे हो? अरे मैं तैयारी कर रहा हूं। फट से वो पेज सर्र से ऊपर चला गया, छुप छुप के कर रहे हो। इतना आकर्षण है, इसलिए ये ढका गया है। जिसको उघाड़ दोगे उसका आकर्षण समाप्त हो जाएगा। ढको मत ज्यादा, बात कर लो, चर्चा कर लो, पहुंच जाओ पत्ते गोभी की तरह। कम से कम चर्चा में तो पहुंच जाओ, क्या है वो। और नहीं जीवन भर ये सालते रहेगा, ये बैठा रहेगा यहां पर,
ये निकलेगा नहीं। और यहां अभी 1000 लोग होंगे, स्मार्टफोन सबके पास है। क्या हिम्मत करोगे चेक करवाने का? और आपका हिस्ट्री भी चेक किया जाएगा इंटरनेट का, करोगे? तो लज्जा किस बात का? प्रायः सभी वही लोग हैं, अलग अलग, कोई ऑफिस में, कोई कहीं। क्या क्या मुश्किल है? इतना हिडन क्यों और इतनी परेशानी क्यों काम से? बस नेचुरल प्रोसेस है, इसको लेकर आनंद के साथ स्वस्थ तरीके से बातचीत कीजिए, एज ए फ्रेंड बात कीजिए। अगर अच्छे से हो गए होते ना तो शायद फ्रेंडशिप हो जाती। अभी तो तुम्हारा कोई फ्रेंड भी नहीं। कोई फ्रेंड है तुम्हारा? कभी कोई नारी पुरुष को फ्रेंड की तरह देख पाता है अस्वस्थ समाज में? नहीं देख पाता। कभी बच्चे बच्चियां फ्रेंड की तरह देख पाते हैं? बोलते हैं फ्रेंड हैं, देख पाते हो? पता नहीं निगाहें क्या ढूंढती हैं। तो ये दोगलापन है, इस दोगलेपन से मुक्त हो जाओ बस। मैं खुल के बात करता हूं इसलिए कि शायद कोई करे ना करे, तुम्हें तकलीफ हो, कोई बताए ना बताए, पर खुलिए, खुलकर बातचीत कीजिए, धीरे धीरे आकर्षण चला जाएगा। अरे जान जाओगे तो आकर्षण का है। और ये जब तक नहीं मिला तब तक खूब आकर्षण है, रबड़ी नहीं खाए, मलाई नहीं खाए, ये नहीं खाए, और ये हमारे लिए तो वो नहीं, हम हवाई जहाज पे नहीं चढ़े। पहली बार जो चढ़ता है ऐसा लगता है कि खिड़की से कूद जाएगा, नहीं तो गिर मर जाएगा क्या, ऐसा हवाई जहाज में चढ़ने का उसका ये। और जो फ्लाइंग फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं वो क्या करते हैं? बोरियत लगती है, कब उतरे, बैठ गया। और पहली बार जो चढ़ा, अरे बाप रे बाप, ये बादल है क्या? हाँ, अरे कितना आकर्षण। फ्रीक्वेंट फ्लायर बन जाओ, सब देख लो, सब जान लो, और इसी को समझ और ध्यान कहते हैं। जब तक कोई चीज छुपा रहेगा, जब तक जिस चीज से बच तो रहे नहीं हो, बस चोरी कर रहे हो, झूठे हो, मक्कार हो, फ्रॉड हो, चोरी से कर रहे हो। और तुम्हारे मम्मी पापा भी जानते हैं, तुम्हारे टीचर्स भी जानते हैं, दुनिया का हर एक व्यक्ति जानता है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इतनी वर्जनाएं क्यों हैं? इन्हीं वर्जनाओं के कारण तो आज इतने इतने स्कैंडल बाहर आ रहे हैं। बाबा जी लोग ही चले आ रहे हैं कितने स्कैंडल में, और आप लोगों की दृष्टि हो गई है ये बाबा और टीवी पे देखे रहे इसने, ये हो इसने निकलते बाद में लगत छत्तीसगढ़िया में, ये भी ऐसा ही निकलेगा जैसा टीवी पर देखे। सबकी दृष्टि वही अटकी हुई है जाके। नेचुरल, इतना वर्जना क्यों? तुम गौतम, गर्ग, सांडिल्य, ऋभु, कण्व इनकी संतान हो, तुम्हारे गोत्र हैं। अपने दादा दादी से पूछ लेना तुम्हारे गोत्र कौन हैं। गौतम की संतान हो, गौतम ऋषि थे, उनका विवाह नहीं हुआ, उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए। ये कौन सा इतना बड़ा चीज इसको बनाकर हमारा देश बहुत बुरी दिशा में जा रहा है, बहुत बुरी दिशा में। सब के सब चीज खत्म, बस एक चीज उसका बाहर कर दो जो सबसे नेचुरल है। उसको क्या ढूंढ रहे हो? क्या स्टिंग कर रहे हो? इसका गंदगी ढूंढने का जिम्मा ले रखा है। और फिर मैं पूछता हूं, एक डॉक्टर शराबी है, अय्यास है, लेकिन किडनी का ऐसा डॉक्टर है कि आज तक जितने भी उसने केस टेकअप किए 99.9% सक्सेस रेट रहा। और एक डॉक्टर पूजा करते हैं, अगरबत्तियां दिखाते हैं, धोती पहनते हैं, पर आज तक नर्सिंग होम में जो जिंदा गया, तुम्हारे पिताजी की किडनी खराब होगी तो कहां जाओगे? नहीं नहीं, हम तो गुरुजी शराबी के पास नहीं जाएंगे। पूजा करते हैं, ले जाओ, साथ में बांस भी ले जाना तैयारी करके। उनके व्यक्तिगत जीवन से तुम्हें क्या मतलब है? वो ड्रिंक करते हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, वो गोवा घूमते हैं, वो जिस काम को करते हैं उसमें उनकी तन्मयता कितनी है, आउटपुट क्या है? क्या भारत का नजरिया ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या इस विश्व का नजरिया ऐसा नहीं होना चाहिए?
फिर उनको प्रेरित करेंगे शराब खराब है कि अच्छा है। वो डॉक्टर हैं, वो खुद समझते हैं, तुम क्या पढ़ाओगे उनको। इसलिए इन वर्जनाओं के कारण किसी के महत् गुण की उपेक्षा मत करिए, किसी की एक बात को लेकर के उसकी जिंदगी के सारे अचीवमेंट्स को पांव के तले मत कुचल दीजिए, नहीं तो जीसस क्राइस्ट की तरह जीसस कह देंगे सब पत्थर मारने को तैयार हैं पादरी। जीसस आते हैं, पादरियों ने कहा पत्थर मारो, हमारे कानून में बाइबल में लिखा है कि ऐसी औरतों को पत्थर मारा जाता है, अगर नहीं मारते इसका मतलब तुम धार्मिक नहीं हो, धर्म के विरोधी हो, और मारते हो तो देखूं तुम्हारी दया कहाँ गई, तुम प्यार के सागर हो। ये दुनिया ऐसी है, इन्होंने बुद्ध को, कृष्ण को, जीसस को, मोहम्मद को, सबको फंसाया है। ये सब तमाशा देखने वाले लोग हैं। और तब क्राइस्ट ने पत्थर उठाया, ऐसे किया, पादरियों ने कहा देखो बड़े दयालु बनता था, अकेली औरत को मार रहा है, कहाँ गई करुणा तेरी। और उठा के बोला स्टॉप, सब रुक जाओ भैया, इसको पहला पत्थर वही मारेगा जिसने आज तक जीवन में ऐसा कोई अपराध न किया हो। मैं उस समय के समाज को बड़ा स्वस्थ मानता हूं। 1 लाख की भीड़ थी, पत्थर गिरा गिरा कर लोग अपने घर की ओर चले गए। आज का समाज होता तो पहला पत्थर मारता कि मेरे ऊपर कोई शक न करे, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं पापी नहीं हूं। इतना दोगला समाज ये अब है। क्राइस्ट के समय का समाज अच्छा रहा होगा जिसने पत्थरें गिरा दी कि नहीं ये अपराध तो मुझसे भी हुआ है, मैं कैसे पत्थर मारूं। इसलिए जब किसी को पत्थर मारने की इच्छा हो तो माय डियर, एक बार कम हियर, एक बार खुद देख लेना कि पत्थर मारने के योग्य हो कि नहीं, मारना चाहिए कि नहीं। इसलिए काम से बहुत ज्यादा डरिए मत, जितना डरोगे उतना सताएगा। कल 5 तारीख है, अंतिम दिन मेरा है। अगर आप कहोगे मैं अभी इतना एडवांस जगह इसको नहीं समझता हूं, नहीं तो मैं 2 घंटे तक इस पर बोल सकता हूं और आपके मन के विकारों को निकालने का प्रयत्न कर सकता हूं, दर्शन करा सकता हूं कि काम है क्या। क्योंकि इस संसार में जितने भी अपराध हो रहे हैं ना, आप मानो न मानो, आप हर देश का आंकड़ा निकाल कर देखो, ये अपराध किस लिए हैं आपको पता है। केवल और केवल 2 चीज़ों के कारण हैं, आप निकालिए, काम और अर्थ। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मनी एंड सेक्स, ये 2 चीज़ें हैं जिसके कारण अपराध हो रहे हैं। और आप इसको इतना बुरा मान के बैठे हुए हैं, बगले झांकने लगते हैं एक दूसरे के। जहां कोई ऐसा महात्मा बात शुरू किया काम के ऊपर, फीलिंग अनकंफर्ट एंड डूइंग सेम थिंग, कर वही रहे हो पर अनकंफर्ट फील कर रहे हो। मुझे लगता है खुलकर बात होना चाहिए और धर्म से इसे दूर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो एक दिन भारतवर्ष में ऐसा आएगा कि एक एक ऋषि को, एक एक संत को, एक एक धार्मिक गुरु को लोग पत्थर मारेंगे, क्योंकि कोई न कोई चीज़ उनकी ढूंढ के निकालेंगे और जीवन भर किए गए उनके सेवा के कार्यों को पैरों के तले कुचलकर, उनके व्यक्तिगत जीवन में झांक कर और उनके समस्त आउटपुट को वो नष्ट कर देंगे। डॉक्टर देवेंद्र, क्यों इतने निजी लाइफ में क्यों हम किसी के इंटरफेयर करते हैं? निजता भी कोई चीज है, निजता का कानून है भारतवर्ष में, इतना इंटरफेरेंस क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि आप छेड़खानी का समर्थन करोगे, बलात्कार का समर्थन करोगे, फांसी पे टांग दिए जाओगे भारतीय कानून के अनुसार। लेकिन सहजता के जीवन में इतना इंटरफेरेंस क्यों? एक दूसरे के बेडरूम में कैमरे क्यों? वाई? ये देश क्या ढूंढ रहा है? ये नौजवान क्या ढूंढ रहे हैं? ये पत्रकार क्या ढूंढ रहे हैं? क्या ये ढूंढने के लिए आप हैं? क्या आपको सबसे बड़ी समस्या यही दिखाई पड़ती है?
कि उनके निजता के अंतरंग एक फोटो को ला करके आपने पब्लिक में डाल दिया और आप बब्बर शेर बन गए, और आप शिवाजी बन गए, और आप विवेकानंद बन गए, आप समाज सेवक बन गए। ये समाज सेवा है आपकी, गंदगियों को उभारना। और उसके बाद उनके भाषण सुनो, नहीं हमारा काम है सत्य को उजागर करना। बहुत सारे सत्य को तो दबाने में लगे हुए हो, कभी ऊंचा न उठ पाए। और इस सत्य को उभारना बहुत जरूरी है। बारे सत्य सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात। जिस चीज से समाज का अमंगल हो, जिस चीज से समाज का ब्रेन सड़े, आज क्या चर्चाएं हैं घर घर में। बाप बेटे बेटियां बैठकर क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? बहुत स्वस्थ समाज का निर्माण हो रहा है, बड़ी स्वस्थता बांट रहे हैं आप। कभी किसी के फोटो निकाल गए, कभी किसी नेता के निकाल गए, कभी किसी बाबा के निकाल गए, कभी किसी डॉक्टर को निकाल गए। करो ब्लैकमेल, भारतवर्ष इसी में लगे रहो, पूरा का पूरा भारतवर्ष। बस इसी को प्रमुख उद्योग धंधा बना लो। यहां पर बात करो, तुम्हारे ही देश में खजुराहो की मंदिर है, मध्य प्रदेश में जाकर देखो। काम कला का पूरा चित्रण किया हुआ मंदिर है। जाओ, क्यों जाते हो खजुराहो? क्या देखने जाते हो? खजुराहो के मंदिर की मूर्तियों में क्या देखा? बहुत एलर्जी है आपको, बहुत परेशानी है आपको इन सब चीजों से। इसलिए काम को इतना बुरा नहीं मानना। काम एक सहज प्रवृत्ति है, सबके भीतर है, और इस सहज प्रवृत्ति के ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। ये मुंह पे मुखौटा लगा लगा के और ज्यादा जेंटलमैन बनने की जरूरत नहीं है। सभी जेंटलमैन हैं यहां, और सबके निजी जीवन में बड़े बड़े राज हैं। तो फिर 1 साल तक भारतवर्ष को यही घोषित कर देना चाहिए कि जब तक यहां के एक एक व्यक्ति के निजी जीवन को बाहर न किया जाए, तब तक अभी दूसरा कोई काम ही नहीं करना। हम कर लो, पहले 1 साल यही कर लेते हैं। निजी जीवन डिस्कवरिंग ईयर, प्राइवेट लाइफ डिस्कवरिंग ईयर मनाते हैं। एक बार खोद लो सबके, ऊपर से लेके नीचे तक सबके लाइफ के चिट्ठे निकाल के ले आओ, हो जाओ हमाम में सब नंगे। और फिर कम से कम 1 वर्ष के बाद भारतवर्ष को इससे मुक्त कर दो, और फिर भारतवर्ष की जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा करो। ये बीच बीच में एक गोला, एक बम, एक ये चर्चा, ये क्या है? इतना बुरा मानते हैं।